अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं नाजरीन फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अगर हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं पाकिस्तान के, तो इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, हालात वाक़यात चल रहे हैं, वो बड़े ही वो कहते हैं ना, सोच हमें एक सोच में डाल देते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है पाकिस्तान का। क्योंकि इस हफ्ते जो चीजें हुई हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल की कीमत जो कम हुई थी, वो दोबारा से वो कीमत बढ़ गई। और जो हमें लगा था कि इन्फ्लेशन शायद कंट्रोल आ रहा है, जो फैक्ट्स एंड फिगर हमें नजर आ रही थी उसमें बतदरीज जो इन्फ्लेशन रेट था वो कमी की तरफ जा रहा था। लेकिन अभी अचानक से जो ये एक आवाम पे जो एक बम फूटा है, पेट्रोल की 20 रुपए कीमत जो कम हो गई थी, वो दोबारा से उन्होंने उसी कीमत को बहाल कर दिया है और वो बढ़ गई है वो कीमत। तो उसके बाद इन्फ्लेशन का क्या हाल रहता है, उसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ नाजरीन, कल जो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब थे, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आई है। और 3 साल के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। और जो उनका जो केस था, वो था तोशा खाना के तहफ को बेचने के ऊपर उनको ये सजा सुनाई गई है। और साथ में उनको ऊपर एक जुर्माना भी, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। और जुर्माना ना देने की सूरत में ये सजा मजीद बढ़ेगी। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट का एक ऐसा नाम है जहां पर सिर्फ उनका नाम ही चलता है। उनसे हम बात करेंगे कि ये जितने भी हालात वाकयात और इकोनॉमिक की इस वक्त करंट सिचुएशन हुई भी है, उसमें आप मार्केट को कहाँ देखते हैं। और मार्केट, चूंकि जैसे कि हम देख रहे हैं काफी हफ्तों से कि मार्केट बड़ी तेजी की तरफ गामजन है और बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन ये भी हमने कहीं पे देखा कि लोग उस तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं पे शिकायत है, कोई कहता है कि करेक्शन होनी चाहिए, करेक्शन हुई भी, और उसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स इतने सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे। तो ये सारी चीजें इस हवाले से हम जानेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे जो आज के मेहमान हैं, इकबाल डैडी साहब को, और उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सर, मुझे ये बताइए कि जैसे कि इस वक्त मैं आपको पेट्रोल के हवाले से मैं आपसे बात करूंगी कि पेट्रोल की कीमतें वो अचानक से वो जो कम की गई थी, वो दोबारा से वो बहाल कर दी है वो कीमत। और जैसे कि हम देख रहे थे, जो हमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रही थी, जिसकी वजह से अभी स्टेट बैंक ने भी क्या इंटरेस्ट रेट था वो नहीं बढ़ाया, वो 22% पे ही स्टे रखा, कि उनको ये था कि 2 महीने से जो इन्फ्लेशन के जो नंबर हैं वो बदतरीज कम हो रहे थे। तो लेकिन अब चूंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो अब आप आगे क्या देखते हैं कि क्या दोबारा से महंगाई का वो जो जिन है वो दोबारा से सर उठाने वाला है। और साथ ही साथ आप मार्केट के हवाले से आप क्या देखेंगे कि आगे आप क्या आपको नजर आ रहा है मार्केट में। जी नादिया, देखो पेट्रोल के प्राइस तो देखो ना, इंटरनेशनली मार्केट में वो बहुत ही हाईली जंप कर दिया था। उसकी वजह से इनको बढ़ाना था। और एक चीज दूसरी ये थी कि आईएमएफ का वो था कि आप इंटरेस्ट रेट को मजीद बढ़ाना 1%। तो इन्होंने उसकी वजह से पेट्रोल प्राइस भी बहुत जंप कर गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि पेट्रोल प्राइस इन्होंने, हालांकि 20 रुपए इनको नहीं बढ़ाना चाहिए, कम से कम 5 से 10 रुपए बढ़ाना चाहिए, मगर इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। वो हमको बहुत ही हर्ट हुआ है और बहुत ही गुस्से में है अवाम। क्योंकि इससे देखो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और इन्फ्लेशन रुक ही नहीं रहा है। और ये जो 20%, 20 रुपए बढ़ाए ना, और इधर देखो जो दुकानदार या होलसेल डीलर या रिटेलर, ये बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि तकरीबन थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन यहाँ से बढ़ सकता है। और मार्केट के बारे में अगर आप पूछ रही हो ना, तो मार्केट देखो कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली बहुत अच्छी जा रही है। और मार्केट इस वक्त तेजी के जोन के अंदर है। और मार्केट मुझे भी अभी भी लग रहा है कि यहाँ से भी मार्केट चलेगी। हाँ, ये एक इशू हो गया है कल इमरान खान का, कि इनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। और देखो, लग नहीं रहा है कि इतनी मार्केट, थोड़ी हाँ करेक्शन आ सकती है थोड़ी बहुत, मगर मार्केट पिकअप कर जाएगी और मार्केट अच्छी रहेगी।
क्योंकि गवर्नमेंट ने एक फंड भी बनाया है, जो सऊदी और ओमान, ईरान ये मिलकर तकरीबन 100 मिलियन डॉलर का फंड बनाया है, जो स्टॉक में भी इन्वेस्ट होगा, रियल एस्टेट में होगा। तो उसकी वजह से मार्केट में तो फिक्र लग नहीं रही है। हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि 8,000 9,000 पॉइंट बढ़कर आई है ना, तो थोड़ा करेक्शन ड्यू हो सकता है। सही। अच्छा सर, अब जैसे कि मार्केट में आपने कहा कि मार्केट की तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है और मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि हम सबने देखा कि 4,500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, और अगर हम देखें तो लगभग कोई 1 खरब जो है उसमें का जो है वो हुआ। तो आप, ये मार्केट तेजी भी हो रही है, लेकिन अगर हम डॉलर की प्राइस को देखते हैं तो डॉलर क्यों नहीं नीचे आ रहा है? अगर मार्केट वाकई जेन्युइनली इतनी तेजी में चल रही है, और साथ ही साथ हम गोल्ड प्राइस की तरफ भी अगर हम नजर डालते हैं तो गोल्ड प्राइस भी हमें नीचे आते हुए नजर नहीं आते, तो ये क्या वजह है कि मार्केट इतनी तेज है लेकिन उसके बावजूद इन दोनों के रेट्स नीचे नहीं आ रहे हैं? देखो, आप गोल्ड का तो कुछ कह नहीं सकते। गोल्ड तो देखो ना। हाँ, आप डॉलर के बारे में कह सकते हैं। देखो ना, हम्म। डॉलर लोगों के पास बहुत पड़े हुए हैं, कोई डॉलर बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। मगर डॉलर, मुझे लग रहा है कि डॉलर नीचे आना चाहिए, मगर बिल्कुल वो आ नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को फेथ नहीं है, लोगों को हम्म। बिलीव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ही बात कर रहे हैं कि डॉलर ही रखना चाहिए, फॉरेन करेंसी रखनी चाहिए। ये भी वजह है। और डॉलर का तो देखो ना, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर वो करता है। हाँ, डॉलर का जो इशू है ना, डॉलर यहाँ से घट सकता है, मगर पब्लिक का एक ही व्यू है कि देखो ना, फॉरेन करेंसी रखो, इसलिए कि पाकिस्तानी करेंसी है ना, रोजाना डिप्रेशन होती है, तो उसकी वजह से डॉलर नीचे नहीं आ रही है। हाँ, मार्केट आपकी पिकअप इसलिए हो रही है कि मार्केट के अंदर जो बाइंग हो रही है ना, ये लोकल बाइंग नहीं है, ये गोरों की भी बाइंग है, इसमें थोड़े बहुत इंस्टीट्यूशन भी है, और लोकल लोगों को है ना। अगर आप बोल रही हो ना, देखो ना, पहले लोग बोलते थे कि आपकी इंटरेस्ट रेट में 23% में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मगर यहाँ लोगों को 100% रिटर्न मिल गया चंद आइटमों के अंदर, 2-3 महीनों के अंदर। तो यहाँ देखो ना, यहाँ मजीद जगह बहुत है, यहाँ आइटमें ऐसी है कि अभी भी आपको 4-4 पीपर, 3-3 पीपर मिल रही है। तो यहाँ तो मार्केट के अंदर तो अच्छी आइटम ऐसी है कि यहाँ से भी आपकी मार्केट कम से कम 25% बढ़ सकती है, क्योंकि एंट्री आ गई है फॉरेनर्स की। तो मार्केट में बिल्कुल डरने का नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहती हो गोल्ड के बारे में, तो यू कैनॉट से अबाउट गोल्ड, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल मार्केट। हम्म। और डॉलर के बारे में, डॉलर देखो ना, अगर स्टेट बैंक कुछ करे या तो कोई टाइटिंग पॉलिसी करे तो हो सकता है, वरना डॉलर मेरे हिसाब से तो देखो ना, मुझे लग रहा है कि कम से कम नीचे आना चाहिए। सही। अच्छा सर, आपने कहा कि जैसे कि जो भी मार्केट की जो तेजी है, तो आप मुझे ये बताइए कि लोकल इन्वेस्टर्स पर कहाँ जाएं? मतलब उनके लिए क्या है ये? तो जो जो बाइंग हो रही है, फॉरेनर्स बाइंग हो रही है, तो लोकल इन्वेस्टर्स को आप क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो में? वो तो मुश्किलात का शिकार है ना। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं। देखो, मार्केट इतनी आपके नीचे आ गई थी, अभी भी मार्केट कुछ भी नहीं बढ़ी है। देखो ना, आपकी मार्केट गेन हुई है 17-18-16% हुई है, और ये 16% भी हुई है ना, इसमें तकरीबन कम से कम 30 से 35 आइटम में बढ़ी है। बाकी आपकी 200-300 आइटम है ना, वो उधर की उधर है। तो उसमें भी अभी बहुत ही जगह है आपके ऑयल सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत ही जगह है, क्योंकि माल देखो ना, ये नहीं है, क्योंकि कंपनियां भी जो जो ओनर है ना, वो भी जी। बाइंग कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं हबीब बैंक की। देखो ना, कौन ले रहे हैं? हबीब बैंक फंड ले रहे हैं ना, इनके मालिक ही ले रहे हैं ना। देखो ना, हाँ। आप जो सीईओ थे इंस्टीट्यूशन के या कोई भी कंपनी के, ये क्यों नहीं ले रहे थे? इनको क्या वो था कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने इतना माल बेचा था, इतना माल बेचा था, तोड़ तोड़ कर इन्होंने माल बेचा था, तो वो मार्केट को गिराने में इनका भी हाथ था।
अच्छा, सही। अच्छा, अब से ये मुझे बताएं कि ये जो लोकल हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनके लिए क्या बेहतर रहेगा? किस तरह से उनको इन्वेस्ट करना चाहिए? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड के थ्रू करनी चाहिए? क्या उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखो ना, बोथ वे यू कैन इन्वेस्ट। हाँ, या तो म्यूचुअल फंड उसमें भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है, इतनी हम्म। अपॉर्चुनिटी है। मगर ये नहीं कि एक हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। ये मार्केट कम से कम इट विल गो अप टू 57 to 58,000। और मार्केट हम्म। में अभी भी बहुत ही जगह है। मार्केट में देखो, स्लो एंड ग्रेजुअली मार्केट पिक कर रही है। मार्केट के अंदर शेयर्स ओनर ओनर बाइंग में आ रहे हैं, बाई बैक हो रहा है, हर चीज हो रही है। मगर कमाल ये है कि हमारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ मैनिपुलेशन बहुत हो रही है। और हमारे यहाँ ये मैनिपुलेशन आज से नहीं हो रही है, ये हो रही है कम से कम, तकरीबन मैं देख रहा हूँ ये 30-35 साल से हो रही है। और जो कंपनियों के, सॉरी, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो बड़े जो इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए थे, देखो ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। देखो ना, आज से 3 साल पहले जो मार्केट ये लोग ले गए थे चंद आइटम में, जिनकी रीजन ही नहीं थी, जो 75 रुपए ले गए थे, 100-100 रुपए ले गए थे, आज वो 10-10 रुपए पर ट्रेड हो रही है। उसमें लोगों को इन्होंने मरवा दिया। और वो कौन थे? वो आज अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं चंद लोग। वो मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि वो लोग बैठे हुए हैं, हम्म। वो लोगों को माल डालकर चले गए हैं। और वो लोग पहले क्या करते थे, माल ले लेते थे चंदोलियों के अंदर, इसके बाद वो लोग ही पिकअप कर रहे थे माल इंस्टीट्यूशन से, और वो लोग कमाते थे। और उन्होंने बहुत रुपए कमाए हैं क्या। और वो लोग अभी अमेरिका में बैठे हुए हैं। देखो, आपकी मार्केट को डैमेज किया है ना, चंद लोगों ने आपकी मार्केट को डैमेज किया है। और मार्केट के डैमेज करने में चंद इंस्टीट्यूशन का हाथ है। इन्होंने इतना प्ले ऑन किया है कि देखो ना, ये तोड़ तोड़ कर बेच रहे थे। क्यों? वजह क्या थी अच्छा, मार्केट को? क्योंकि बाई बैक भी अब हो रहा है ना, बाई बैक। अब क्यों बाई बैक कर रहे हैं? सही, हाँ बिल्कुल। तो सर, अब मुझे ये बताइए कि जैसे ये ऑयल मार्केटिंग है, जैसे ओजीडीसी हो गई, पीएसओ हो गया, पीपीएल हो गया, इनकी जो पेमेंट बाकी है सर्कुलर डेप्ट की, तो क्या रिफाइनरी की जो पॉलिसी अभी हम कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आने वाली है, काफी अरसे से आ रही है, होपफुली कल आ जाए, तो उसके साथ क्या इनकी भी कोई पॉलिसी आएगी? हाँ, देखो, ये मंडे को एक्सपेक्टेड है। हाँ, हम्म। मंडे को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मंडे को हो जाएगा। ओजीडीसी की हाँ। भी आ रही है, पीपीएल, ये सर्कुलर रेट का हो रहा है, काम तो हो रहा है। देखो ना, ये जाने से पहले ये काम करके जाएंगे। और दूसरी बात देखो ना, आपकी जो रिफाइनरीज है ना, मैंने आपको बोला था 15 डेज बैक कि रिफाइनरियाँ बहुत चलेगी। वहां से हम्म। रिफाइनरियाँ तकरीबन कम से कम 40-40 रुपए भरी है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आ भी जाए ना, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जगह बहुत है। हाँ, सबसे बेहतर है ना, ऑयल एंड गैस, इट विल हम्म। गेन मोर। और दूसरी बात है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर भी आपको पे आउट अच्छा मिलेगा। तो और हम्म। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अभी भी मैं कह सकता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर यहाँ से भी आपको 50-50, 100-100 रुपए की तेजी मिलेगी। क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर के इतने बड़े नफे, ह्यूज नफे है क्या। तो यहाँ से मार्केट में बिल्कुल डरने का नहीं है। हाँ, करेक्शन आ सकता है, करेक्शन आए तो थोड़ा आप होल्ड करके बैठे। हाँ, यू डोंट गो इन लीवरेज। या देखो ना, हालात पाकिस्तान के अंदर बहुत ही वर्स्ट हालात है। आपके पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, इमरान खान को हम्म। इन्होंने बिहाइंड द बार डाल दिया। तो ये चीजें देखो थोड़ी बहुत वो कर सकती है। मगर मार्केट में मोमेंट तो है ना, वो इतना बन गया है कि मार्केट, मुझे लग रहा है, पिकअप करेगी। हाँ, करेक्शन आ सकती है थोड़ी बहुत, मगर मार्केट में चांसेस नहीं है गिरने के क्या। सही।
अच्छा सर, अब जैसे हम इसके ऊपर बात करें, इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात करें, 22% हमारा इंटरेस्ट रेट है। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ये चौथे नंबर पे हाईएस्ट जो है क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट है। तो जैसे कि अगर हम देखें, अर्जेंटीना हो गया, वेनेजुएला हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ये वो ममालिक हैं जिनके जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है, और चौथे नंबर पर अब ये पाकिस्तान है। तो आप क्या इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या वजह है कि क्यों जो है ये इंटरेस्ट रेट के मामले में पाकिस्तान इतना ज्यादा हाईएस्ट रेट मुल्क में ये कहलाया जाता है, क्या वजह है? ये वजह यही थी कि देखो ना, एक तो इन्फ्लेशन को इन्होंने रोकने की वजह से इन्होंने बढ़ाया था, और एक दूसरी आपकी आईएमएफ की वजह से। हम्म। वरना पाकिस्तान के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 17 से 18%। तो आईएमएफ की वजह से, आईएमएफ की डील की वजह से इन्होंने बढ़ाया है, और इन्फ्लेशन की वजह से। देखो ना, दुनिया में आप श्रीलंका को देख लीजिए, वहां भी एक टाइम पर 25% इंटरेस्ट रेट था। इनकी स्टॉक हम्म। चलती थी क्या, स्टॉक के अंदर वो इंटरेस्ट रेट का वहाँ होता है। ये ऐसा नहीं है कि लोग रुपए भी निकालते हैं, मगर इट्स डिपेंड ऑन द कंपनीज। आपकी कंपनी अच्छी होगी ना, तो आपके दाम बिल्कुल आ जाएंगे और आपको पे आउट मिलता ही रहेगा। और दूसरी बात, आप कह रही हो कि इंटरेस्ट रेट, देखो ना, मुझे लग रहा है कि देखो ना, पाकिस्तान के अंदर ये लास्ट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ से गिरेगा ना, तो ये ग्रेजुअली नहीं, ये ग्रेजुअली मैं नहीं कहता हूँ कि 8 आने, 12 आने, ये गिरेगा ना तो 2-2% ये गिरेगा, ये इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ये भी तो मैं ये आपको उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा? हाँ हाँ, गिरेगा। इंटरेस्ट रेट गिरेगा ना, तो सडनली इट विल कम डाउन टू अप टू 5 to 6% गिर सकता है इंटरेस्ट रेट। ये आ सकता है तकरीबन 15 पर। सही। अच्छा, ऐसे ये अब जैसे कि ये आईएमएफ के साथ जो हमारा स्टैंड बाय मुआहदा हुआ है, ये इस हुकूमत के साथ अब अगर इलेक्शन होते हैं, एक नई हुकूमत बनती है, तो आपको क्या लगता है ये मुआहदा वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, या नई हुकूमत के साथ आईएमएफ के साथ फिर एक नया मुआहदा सामने आएगा, क्या आपको लगता है? नहीं, ये मेरे जो मुझे जो न्यूज़ मिली है और जो मैंने पढ़ा है ना, तो हम्म। ये मुआहिदा रहेगा, क्योंकि अच्छा। इन्होंने सब कर चुका है। हाँ, अभी वो जो आकर 3 महीने के बाद कुछ और करे तो, मगर फिलहाल है ना, फिलहाल ये मुआहिदा रहेगा। सही। अच्छा, ये जो सर मार्केट में जो अभी करेक्शन हमने अभी देखी 2 दिन पहले, तो उस करेक्शन में आपको क्या लगता है, लोकल जो इन्वेस्टर्स है उसके फंसने के चांसेस तो नहीं है कहीं, जो देखो, करेक्शन आ ये रही है मार्केट में? इट्स अ हेल्दी साइन। देखो ना, ड्यूरिंग मार्केट के अंदर की करेक्शन आ जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो ना, फ्राइडे को भी करेक्शन आई थी। हाँ, इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन। ये है कि इमरान वाज अरेस्टेड ऑन सैटरडे। अगर ड्यूरिंग मार्केट के अंदर ये न्यूज आ जाती ना, और हम्म। ब्रेकिंग न्यूज आ जाती ना, तो वहां है ना, कम से कम ये 800-1000 पॉइंट ये घटा देते हैं, क्योंकि वहां लोग पैनिक अच्छा। हो जाते हैं। वहां ऐसी थोड़ी बहुत मंदी आ जाती कि ये ब्रेकिंग न्यूज पर कि इमरान को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, तो वहां क्योंकि सेल ऑफ करने में लोग पैनिक हो जाते हैं। तो ये देखो, 2 दिन हम्म। निकल भी जाते हैं। और मतलब ये एक चीज अच्छी हो गई कि सैटरडे को अरेस्ट हुआ। अगर ड्यूरिंग द मार्केट ये अरेस्ट होता ना, तो कम से कम ये 1200-1300 पॉइंट मार्केट को मतलब निकल जाती। निकल जाते, सही। तो सर अब क्या सिनेरियो देखते हैं, कल पीर है, और आप ये क्या देखते हैं कि ये जो खबर है इमरान खान की, ये कल की मार्केट पे क्या असर लेकर आएगी, आप क्या देखते हैं? देखो, इसमें दो वजह है। देखो ना, हम्म। इसमें अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत रह सकती है, मगर जो अच्छा। बाइंग है ना, वो बाइंग इतनी ह्यूज बाइंग है कि हाँ। बाइंग थोड़ी बहुत रुक सकती है। उसकी वजह से है कि देखो ना, जो इन्वेस्टर होता है ना, वो डर जाता है कि आगे कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मार्केट मेरे हिसाब से तो मार्केट इतनी घटेगी नहीं। हाँ, घट सकती है 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट, थोड़ी बहुत मंदी आ सकती है, मगर इट विल पिक अप। हाँ अच्छा, सही सर। अभी कमिंग वीक की कोई टिप ऑफ द वीक दे दें? हाँ, टिप ऑफ द वीक है फॉर कमिंग वीक।
PSO इज बेस्ट ऑयल एंड सेक्टर में, एंड स्टील OGD इज वेरी फाइन, OGVC and Habib, banking sector, I can say. अच्छा, बैंकिंग सेक्टर सही। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका, आपके वक्त का। और आपने बड़ी जो है बड़ी डिटेल बात की और बड़ी जबरदस्त इंकशाफात भी किए हैं आज के प्रोग्राम में। और इसी के साथ ही नाजरीन, यहाँ पर अब देखते हैं कि कल जो इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर है वो मार्केट पे क्या असर लेकर आती है, कल हम देखते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो है अगर ड्यूरिंग मार्केट ये खबर ब्रेक होती तो मार्केट असरअंदाज होने के बहुत चांसेस थे। लेकिन अब हम कल देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। और जो है जो हमारे इकबाल साहब की जो टिप होती है वो तो ऐसी होती है कि ऑन पॉइंट जाके वो टिप लगती है। और जो उन्होंने टिप दी है तो उस टिप को मैं, मेरे जितने भी देखने वाले हैं वो जरूर उसको फॉलो करें। और सर बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर।